पिछड़े और दलित नौजवानों को नौकरी मिली थी, वो 4 दिन तो खुश रहे, लेकिन 4 दिन के बाद वो खुश नहीं रह पाए। उनको नौकरी से बाहर जाना पड़ा। उस समय भी वो लोग जो नौकरी से रह गए थे, हर मंत्री के घर गए थे। लगता तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जो नेता उसमें हैं, उनकी आत्मा मर जाती है, उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। केवल यही नहीं, 69,000 वाले में जिस तरीके से सरकार ने घोटाला किया, वो एक उदाहरण है। यूनिवर्सिटियों में जिस तरीके से नौकरियां मिली हैं, आप कोई यूनिवर्सिटी उठा लीजिए। मुझे याद है, बलिया में यूनिवर्सिटी समाजवादी सरकार में बनी थी, समाजवादी नेता चंद्रशेखर जी के नाम पर बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ। बांदा यूनिवर्सिटी में घोटाला हुआ। अभी यूनिवर्सिटियों में जहां भी जिस संस्था में जो लोग बैठे हैं, बड़े पैमाने पे घोटाले हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर पिछड़े और दलित लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्हें जो हक और सम्मान और जगह मिलनी चाहिए, वो जगह नहीं सरकार दे रही। और केवल एक यूनिवर्सिटी में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की आप यूनिवर्सिटियां उठा कर देख सकते हैं। एक बार तो इस सरकार ने आयोग भी गठित किया, एक कमेटी भी बनाई और कहा कि इसमें पिछड़ों की गिनती होगी। उस आयोग ने, उस कमेटी ने रिपोर्ट तो दी, लेकिन वो रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की गई। और सरकार ने ये कहा, सरकार की मंशा ये थी कि क्लास 3 और क्लास 4 में कितने पिछड़े नौकरी पा रहे हैं, उनकी कितनी गिनती है उसमें। लेकिन सरकार ने अभी तक उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया, किसी की जानकारी में नहीं लाया गया। इसलिए लगातार सरकार भेदभाव कर रही है और जरूरत पड़ेगी और हमारी पार्टी के संगठन के लोग, पिछड़ा वर्ग का जो संगठन है उसके लोग तैयार कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग के साथ पूरे सहयोग और मदद के साथ खड़ी होगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी जा सके। क्योंकि सरकार पे भरोसा नहीं है और सरकार न केवल आरक्षण पे भेदभाव कर रही है, बल्कि चुनाव से भी भागना चाहती है। चुनाव को ये फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता के सामने अगर वो जाएंगे तो जनता बुरी तरह ने हरा देगी। हाल में ही जो चुनाव हुए हैं, उन परिणामों ने बताया है कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सब वर्ग के लोगों ने मिलकर के एक हो करके इस भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ वोट डाला था। चाहे वो मैनपुरी हो, खतौली हो और रामपुर में जो बेईमानी की, वो सब जानते हैं। इसी तरह राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग बना था 1994 में, उसको भी पूरा का पूरा समाप्त कर दिया सरकार ने। जो पिछड़े वर्ग को कुछ मदद मिल सकती थी आयोग से, उस आयोग को पूरी तरीके से सरकार ने समाप्त कर दिया। अभी दूसरा विषय भी है, उसके बाद इकट्ठा पूछ लेना आप। मैं चाहूंगा कि अयोध्या वाले कुछ लोग हैं जो अपनी बात को रखना चाहते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज अयोध्या से लगभग 100 की संख्या में व्यापारी बंधु आपसे मिलने के लिए आए हैं और अपनी वेदना आपके बीच में रखी है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक कोई चुनाव होता है तो केवल अयोध्या। तो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा, कहा सरकार हाल में हुए चुनाव से डर गई है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर कहा सरकार पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खत्म कर देना चाहती है और यही वजह है कि सरकार चुनाव से डरी हुई है, आरक्षण को खत्म कर रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती जो था उसमें भी आरक्षण को लेकर सरकार ने घोटाला किया, ऐसा आरोप अखिलेश यादव ने लगाया कि बीजेपी पिछड़ा विरोधी है।
पिछड़ों का अधिकार, पिछड़ों का हक, आरक्षण छीनने की कोशिश की जा रही है और जो पिछड़े नेता बीजेपी में शामिल होते हैं उसके बाद उन नेताओं की आत्मा मर जाती है। विश्वविद्यालयों में जो भर्ती हुई उसको लेकर भी निशाना साधा, कहा वहां पर भी आरक्षण को लेकर घोटाला किया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग जो 1994 में गठित किया गया था, वो आयोग पूरी तरह से बीजेपी ने समाप्त कर दिया है। ये आरोप अखिलेश यादव का। कहा आरक्षण की लड़ाई को हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। सरकार चुनाव से भाग रही है क्योंकि मैनपुरी और खतौली में बीजेपी को शिकस्त मिली थी। रामपुर में बेईमानी की थी, ऐसा आरोप अखिलेश यादव ने लगाया। इसके अलावा अयोध्या में जो सड़क चौड़ीकरण का काम हो रहा है उसको लेकर जो अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं उससे संबंधित कुछ व्यापारी भी अखिलेश यादव से मिलने के लिए लखनऊ पहुंचे हैं। उस मुद्दे को लेकर भी अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर ओबीसी आरक्षण का मुद्दा इस समय प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ा मुद्दा है। हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि अगर सरकार चुनाव तत्काल कराना चाहती है तो फिर ओबीसी आरक्षण के बिना ही कराना होगा। जो ओबीसी आरक्षित सीटें थी वो जनरल में शिफ्ट हो जाएंगी और अगर सरकार आरक्षण के साथ चुनाव कराएगी तो फिर ट्रिपल टी फॉर्मूले को अपनाना होगा। ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के बिना आरक्षण नहीं दिया जा सकता, जो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश था। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर एक आदेश आया था, वो मामला पहुंचा था। उसके बाद मध्य प्रदेश में सिमिलर केस देखा गया तो एक लाइन खींची गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उसी का जिक्र करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। लेकिन इस पर प्रदेश सरकार रुख साफ कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होगा। ओबीसी आरक्षण के लिए सरकार ने कमेटी भी गठित कर दी है, लेकिन विपक्ष इसे एक सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव बखूबी जानते हैं कि ओबीसी वर्ग में जो बीजेपी ने सेंधमारी 2014 में की थी वही कारण है कि विपक्ष या समाजवादी पार्टी वापसी नहीं कर पा रही है। 14 में, 17 में, 19 में, 22 में और निकाय चुनाव में भी 2017 में इसका असर देखा गया था। तो अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ये आरक्षण का मुद्दा बनाने की कोशिश